नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा, मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी धर्मपत्नी से डाइवोर्स लिया था। किन बेसिस पर? तो मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पर। ठीक है, अब इस मेंटल क्रुएल्टी में एक जो टर्म है उसको और ऐड कर दिया गया है। ये टर्म क्या है, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का बयान आया है। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअल ये जो मेंटल क्रुएल्टी है इसको किस प्रकार दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है और इसमें अब कौन कौन सी चीजें और ऐड हो चुकी हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मेंटल क्रुएलिटी को कब ऐड किया गया एज आपके डाइवोर्स का आधार, कि आप मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पर कोई भी दंपति एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकता है। ठीक है, तो ये है मामला डिनायल ऑफ सेक्स बाय स्पाउस, यानी कि हिज वाइफ, हर वाइफ और हिज हस्बैंड। ठीक है, तो स्पाउस कैन बी कंसीडर्ड मेंटल क्रुएलिटी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बयान जारी किया है। अब मामला क्या है तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले मामले को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक पति ने मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करी कि उन्हें अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए। मामला क्या था, उन्होंने बोला कि पत्नी जो है उनकी वो लगातार इंटेंशनली, यहां पर बात की गई है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जीवन साथी द्वारा लगातार, जानबूझकर और काफी लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग पीरियड तक यदि यौन संबंध स्थापित करने से मना किया जा रहा है तो इसको आप मानसिक क्रूरता के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं। ये मानसिक क्रूरता का एक रूप माना जा सकता है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने बयान दिया। मामला क्या था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पति ने पत्नी पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी मायके में रहना चाहती है और वह ये भी चाहती हैं कि उनके पति उनके साथ मायके में रहे, क्योंकि वहां पर एक वो कोचिंग सेंटर चला रही हैं। तो पति का कहना है कि वह चाहती हैं कि वह घर जमाई बनकर रहें और इसी मामले को लेकर के, इसी झगड़े को लेकर के वह काफी लंबे समय तक इंटेंशनली अपने स्पाउस यानी कि अपने पति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से मना कर रही थी। यह था मामला। ठीक है, अब इस पर आगे कोर्ट ने क्या कहा है कि यह जो चीजें हैं इनको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से? तो न्यायालय ने आदेश दिया कि इस तरह के आरोप केवल अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट बयानों के आधार पर साबित नहीं होंगे। यदि कोई पति आकर के न्यायालय में सिर्फ इस बात की दलील देता है कि इन बेसिस पर हमें क्या चाहिए, अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए, तो वो किस प्रकार से सिद्ध किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि पति पत्नी के बीच कोई मामूली झड़प चल रही है, कुछ समय तक सिर्फ अनबन चल रही है, तो इसको हम मानसिक क्रूरता में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी दंपति का आपस में झगड़ा हुआ किसी एक सर्टेन वजह से, ठीक है, 10 दिन 15 दिन वो झगड़ा चला, तो इसको कोर्ट ने बोला है कि वह एज अ मेंटल क्रुएल्टी कंसीडर नहीं होगा अनटिल अनलेस वो काफी लंबे समय तक यदि ना हो, 6 महीने 7 महीने 1 साल तक, जब तक वो कंसीडर ना हो तब तक वो एज अ मेंटल क्रुएल्टी न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यह बात थी। चलिए, मामूली चिड़चिड़ापन, विश्वास में कमी को मानसिक क्रूरता के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी बहुत झड़प हो रही है। अब कई बार क्या होता है, घर के मामलों में बड़ों से कई बार अनबन हो जाती है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जो इन लॉज हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम इन सारी चीज़ों को इस प्रकार से कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि उसको हम स्पाउस के आपके यौन संबंध के साथ जोड़ करके आप एज अ मेंटल क्रुएल्टी उसको कंसीडर करवा करके आप क्या ले लो, उस दंपति से आप डाइवोर्स ले लो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर न्यायालय ने 2 बातें स्पष्ट करी। एक, पहली ये बात कि यदि मामूली आपकी झड़प हुई है, यदि आप पत्नी कह रही है कि उसे ससुराल में नहीं रहना है, मायके में रहना है और साथ ही साथ उन्हें अपना कोचिंग सेंटर चलाना है, इस वजह से वो आपके साथ एक नॉर्मल समय तक यदि यौन संबंध स्थापित नहीं कर रही हैं, तो आप इसे एज अ मेंटल क्रुएल्टी कर करके पहली बात तो आप डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरा, ये उन्होंने ये भी बोला कि चिड़चिड़ापन और विश्वास में कमी को आप मानसिक क्रूरता के लिए वहां पर फाइल नहीं कर सकते, यानी कि वो मानसिक क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये 2 चीजें क्लियर हुई हैं।
कब इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा? तो जब यह चीज कंटिन्यूअस हो, इंटेंशनली की जा रही हो, यानी कि इसके पीछे कोई कारण हो, उनका संबंध किसी और के साथ हो, इंटेंशनली वह यह कार्य कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, या कोई महिला ऐसा कार्य कर रही है और लगातार काफी लॉन्ग पीरियड तक, यानी कि 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक टाइम नहीं बताया है कि टाइम 6 महीने है, 7 महीने है या 8 महीने, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म की बात करी है। और जनरली यदि हम लॉन्ग टर्म को कंसीडर करेंगे तो हम उसे 6 महीने, साल भर या 1.5 साल इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि यदि वह लॉन्ग टर्म तक इस प्रकार किया जा रहा है तभी वह आपके मेंटल क्रुएल्टी में कंसीडर होगा। 10-15 दिन, 20 दिन आपकी अनबन चल रही है, 1 महीना आपकी अनबन चल रही है, उसको हम मेंटल क्रुएल्टी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। अब देख लेते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जो आपका 1955 में आया था, किन प्रावधानों के तहत तलाक मिल सकता है दंपति को एक दूसरे से। ठीक है, तो अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के जो प्रावधान है इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके स्वैच्छिक यौन संबंध हों। ठीक है, तब तो यह आपकी मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता दोनों में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे आप तलाक ले सकते हो। दूसरा, याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की जो निरंतर अवधि है वहां पर वह एक दूसरे से अलग रह रहे हो। ठीक है, परित्याग कर दिया हो, यानी कि अलग हो गए हो। 2 साल से वो दोनों दंपति एक साथ नहीं रह रहे हैं, जब से उन्होंने याचिका दायर करी है उसके पहले से। इन बेसिस पर क्या मिल सकता है आपको? डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरा, यदि कोई आपका धर्म परिवर्तन कर देता है, यानी कि जबरदस्ती आपसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? अपनी पत्नी या पति से डाइवोर्स ले सकते हो। ये डाइवोर्स का आधार माना जाएगा। तो यहाँ पे डाइवोर्स के आधार बताए जा रहे हैं कि किन किन आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, मानसिक रूप से असाध्य और अस्वस्थ होना, यदि वह मानसिक आपको नहीं पता है, गलती से या किसी आपने क्या देते हैं कि फंसा करके आपसे किसी ने विवाह कर लिया है या फिर जबरदस्ती करवा दिया गया है, आपको बाद में पता चलता है और वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, असाध्य है, अस्वस्थ है, तब आप क्या कर सकते हो? डाइवोर्स ले सकते हो। इसके अलावा धारा 13B आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान करती है, यानी दोनों की अपनी आपसी सहमति है, दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं पा रहे हैं या किसी भी वजह से वह तलाक लेना चाह रहे हैं तो वह तलाक ले सकते हैं। अंत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 उस अधिनियम के तहत संपन्न विवाह के मामले में तलाक देने का अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आधार प्रदान करेगी किस प्रकार से आप तलाक ले रहे हैं। आगे आ जाते हैं, मानसिक क्रूरता को तलाक के आधार के रूप में कब जोड़ा गया? जैसे मैंने बोला कि क्या ये शुरुआत से ही इसमें ऐड था या इसको बाद में ऐड किया गया है। तो इस देखते हैं कि मानसिक क्रूरता इसमें कब ऐड हुई है। तो सबसे पहले जब यह पारित हुआ था हिंदू विवाह अधिनियम, तो तलाक के आधार में क्रूरता नहीं थी, लेकिन 1976 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत तलाक व न्यायिक अलगाव दोनों के लिए उपलब्ध हो गया। क्या? मानसिक क्रूरता आपका। ठीक है, यदि न्यायिक अलगाव हो रहा है, तलाक है, तो इन दोनों में ही मानसिक क्रूरता को कंसीडर किया जाएगा। अब वह क्रूरता मानसिक, शारीरिक तो पहले से थी, शारीरिक क्रूरता कैसी कि मारपीट करना, ठीक है, वो आपकी हो गई शारीरिक क्रूरता। मानसिक क्रूरता आप कैसे पता चलेगी कि वो आपको मेंटली हैरेस कर रहे हैं या मेंटली परेशान कर रहे हैं? तो वहां पर बताया गया कि किसी को परेशान करना, अभी हाईकोर्ट ने एक और उसमें एक चीज ऐड करी है, यदि आप के स्पाउस हैं वो लॉन्ग टर्म तक इंटेंशनली आपको परेशान कर रहे हैं, तब इसको वहां पर कंसीडर कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में शिखर धवन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने इस बेसिस पर क्या लिया है? तलाक लिया है। तो इसके बाद ही पति द्वारा यह केस फाइल किया गया और वो भी मानसिक क्रूरता के तहत ही डाइवोर्स लेना चाह रहे थे अपनी पत्नी से, लेकिन उनको डाइवोर्स नहीं मिला क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म तक नहीं था, ये सिर्फ कुछ दिनों का मामला था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बात की गई है, कोर्ट ने यहाँ पर एक लाइन बोली है डायरेक्टली कि चिड़चिड़ापन, विश्वास में कमी को हम एज अ मानसिक क्रूरता कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो न्यायिक अलावा दोनों के लिए उपलब्ध हो गया। हालांकि संसद ने अधिनियम में क्रूरता शब्द शामिल किया है, लेकिन इसकी कोई विस्तृत परिभाषा नहीं दी है। जैसे मैं बताया ना कि मानसिक क्रूरता हो गया, लेकिन अभी इसकी कोई विकसित परिभाषा नहीं आई है कि मानसिक क्रूरता में क्या आएगा। तो इसके तहत समय को देखते हुए
जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जिस प्रकार मामले आते हैं उनको इसमें कंसीडर करती रहती है, ऐड ऑन करती रहती है कि क्रूरता में इस चीज को शामिल किया गया है, अब यह भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम वाली चीज है कि जिस प्रकार से ये चीजें चेंज हो रही हैं, परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है, तर्क देखने को मिलता है, सिचुएशन देखने को मिलती है, उसको एज अ मानसिक क्रूरता में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी स्पेशली मतलब ओपनली ये नहीं बताया गया है कि क्रूरता में क्या क्या चीजें आपकी शामिल हैं। टाइम टू टाइम जो चीजें जैसे देखने को मिलती हैं उसको एज अ क्रूरता यहाँ पर बात कर दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कोई विस्तृत अभी इसकी परिभाषा नहीं है, इसीलिए हम देखेंगे कि जो जो चीजें इसमें ऐड ऑन होती जा रही हैं, क्रूरता में क्या क्या और ऐड होता जा रहा है, वो हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो यह पूरा मामला था। आगे देखते हैं, परिणाम स्वरूप इस शब्द को वर्षों से न्यायपालिका इसकी व्याख्या के अनुसार समझाया गया है। ठीक है, अदालतों ने शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के मामले में राहत प्रदान करने के लिए आधार विकसित किए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यायपालिका द्वारा इसकी समय अनुसार व्याख्या की जा रही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या जो हो रही है वो समय के अनुसार होती जा रही है। आगे आ जाते हैं, तो ये था पूरा मामला जो हमने देख लिया, क्या चीजें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। रही बात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, तो किन किन आधारों पर आप डाइवोर्स ले सकते हो, क्या क्या इसके पहलू हैं, और साथ ही साथ क्रूरता को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।